हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बाकी के टूल्स के बारे में। हम इसको सीखेंगे कि कैसे यूज़ होते हैं। तो पहला आता है फाइल में न्यू का ऑप्शन है। पहले तो हमें एक पेज बनाना सीखना है कि कौन से पेज पे हमें काम करना है, क्या साइज़ होना चाहिए और भी चीज़ें। तो हमने इस पर क्लिक किया या कंट्रोल N भी प्रेस करेंगे तो न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें हम कोई भी नाम देंगे। सपोज हमने पोस्टर नाम दे दिया। अब हमें यहाँ कस्टम इसमें किस पेज में हमें काम करने, CMYK वेब पेज, RGB या कॉरल डिफ़ॉल्ट, ये सब है। साइज़ में ये है वेब बैनर, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। हम कस्टम का अगर हमें कोई पोस्टर बनाना है तो A4 में ही आएगा, A3 में भी आता है। अगर कोई फ्लायर बनाना है तो उसके लिए हमें सेम साइज़ चाहिए होगा, जैसे 10x10 स्क्वायर चाहिए होगा हमें। यहाँ से हम किसी में भी मीडियम में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंचेस, मीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सेल्स और फिर और भी बहुत सारे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये। और फिर आता है यहाँ पे लैंडस्केप और ये रहता है पोर्ट्रेट। इसमें चाहिए या इसमें चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमेशा 600 ही आएगा। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो कितने पेज चाहिए हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हम ओके कर देते हैं अभी। तो ये पेज हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शंस नहीं थे, इफेक्ट, बिटमैप, ये सब, पर अब आ गए। तो मैंने आपको फाइल बनाना सिखा दिया कि कोई भी पेज कैसे बनाते हैं, मतलब। और फिर आता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं, टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ से देखो टेम्पलेट सारे, एडवर्टीजमेंट, वाउचर्स, बिजनेस कार्ड, कैटलॉग्स, सर्टिफिकेट्स, एनवलप, फ्लैश, ये सब आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। ये लोडिंग कर रहे हैं। मॉल पे ही जाके ये सब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक टेम्पलेट आ चुका है अब हमारे पास। ये रूलर्स होते हैं जो यहाँ से आते हैं, ये यहाँ से और यहाँ से। इसमें आता है ओपन में हम कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ की फाइल है तो मैं यहाँ की फाइल ओपन कर देती हूँ। अब ये फाइल ओपन हो गई है। फिर आता है ओपन रिसेंट, यानी कि जो पोस्टर हमने रिसेंट में बनाया है, जो भी चीज़ हमने रिसेंट में बनाई है वो ओपन होगा। तो मैंने ये ओपन कर दिया, हो गया। अब आता है क्लोज मतलब एक ही क्लोज होगा, जैसे ये क्लोज होगा। क्लोज और मतलब सारे क्लोज हो जाएंगे, सारे क्लोज हो गए। यहाँ पे आता है सेव का ऑप्शन। पहले हमें कोई वर्क करना होगा यहाँ पे, तब आएगा सेव का ऑप्शन। ये हमने कुछ भी वर्क करा है, अब हमें सेव करना है तो यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। अब हम एक बात जानते हैं कि कॉरल ड्रॉ के जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .cdr होता है। जो भी फाइल सेव होगी वो CDR फाइल होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हमने नाम दे दिया और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। फिर आता है सेव एज का ऑप्शन। अगर हमें इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है तो वो भी हो जाएगा।
जैसे मैंने पहले इसे द नाम फाइल से सेव किया, फिर मैं इसे पोस्टर नाम से सेव कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे सेव एज का अ, वो ऑप्शन यूज़ करना होगा। फिर आता है सेव एज टेम्पलेट, मतलब कि टेम्पलेट में सेव करना। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि टेम्पलेट आ रहे हैं, इस टाइप के टेम्पलेट में हमें सेव करना है फाइल को, तो ये यूज़ होता है सेव एज अ टेम्पलेट। फिर आता है एक्वायर इमेज, तो ये तो काम का होता नहीं है इतना, सर्च कंटेंट कंटेंट वगैरह सर्च करने का काम आता है। कंटेंट सर्च करने के काम आता है। फिर आता है इंपोर्ट, मैंने पहले भी बताया था, अगर हमें कोई पिक ओपन करनी है, पिक्चर ओपन है करनी है, इमेज, तो वो हम इंपोर्ट पे जाके करेंगे, ओपन पे जाके नहीं करेंगे। ओपन से दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी, और पहली बात की पीएनजी ये जेपीजी में ओपन नहीं होगी फाइल, इंपोर्ट ही होगी। तो हम अपनी फाइल में जाते हैं, इसको लेते हैं, इसको हम इंपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट हो गई। फिर आता है एक्सपोर्ट, अगर मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाया है, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, एआई, जिस भी फाइल में हमें सेव करना है तो हम उसमें कर देते हैं। जेपीजी में नॉर्मल इमेज जो होती है वो होगा, पीएनजी में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट करने के बाद भी यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, आरजीबी में रखना है या ब्लैक एंड वाइट या CMYK, जो भी होगा हमें वो सेलेक्ट कर लेना है, और फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट फॉर यानी कि हमें दूसरा किस में एक्सपोर्ट करना है, दूसरी फाइल में, ऑफिस में, वेब में, HTML में, HTML वेब ब्राउज़र में होगा, वेब भी ब्राउज़र में ही होगा, और फिर ऑफिस यानी दूसरे कामों के लिए। सेंड टू, हमें इसे किस फाइल में सेंड करना है, भेजना है, ब्लूटूथ डिवाइस में, कंप्रेस जिप फोल्डर में, डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट, बहुत सारे हैं। जैसे हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहा है कि मुझे सेव और सेंड करना है या नहीं। अगर मैं यस करूँगी तो सेव और सेंड होगा, नो करूँगी तो नहीं होगा। पब्लिश टू पीडीएफ, अगर मुझे इसे पीडीएफ में सेव एक्सपोर्ट करना है, पब्लिश करना है, तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद आता है पब्लिश पेज टू कॉन्सेप्ट शेयर, ये शेयर करने का काम आता है। प्रिंट का, ये जो चीज़ है जो हमने बनाया ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट मर्ज में जो है, जैसे हमने बहुत सारे पेजेस यहाँ बना रखे हैं, अगर हमने पेजेस बहुत सारे बना रखे हैं तो यहाँ पे वो प्रिंट करने के काम आएगा, मर्ज हो जाएगा सारा एक साथ। फिर प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि हमें क्या हमने प्रिंट किया है वो कैसे प्रिंट होगा ये दिखा रहा है, ठीक है। कैसे प्रिंट होगा हमने वो देख लिया। फिर आया है कलेक्ट फॉर आउटपुट, आउटपुट कलेक्ट करने के काम आता है ये इतने काम करनी है तो नहीं करते। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, अब मैंने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगा कि कौन है, क्या कर, किसने किया है, पेजेस क्या हैं, लेयर्स, और फिर पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप, रेजोल्यूशन क्या है, ये सब दिखाएगा। फिर आता है एग्जिट का ऑप्शन, एग्जिट करूँगी तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्लोज हो जाएगा, और क्लोज हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास में हम एडिट के ऑप्शंस को देखेंगे।